Me gusta tomar mis copas pa quitarme esta सो दोस्तों, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का कोई सर पैर नहीं होता। हो सकता है इस वीडियो का भी ना हो, लेकिन ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गोवा, और वो भी बाय रोड। अब आप पूछेंगे कि इसमें खास बात क्या है। इसमें खास बात ये है कि हम इस रोड जर्नी में जो मन में आया वो करेंगे। मतलब लिटरली जो मन में आया वो ही करेंगे। सुबह के 8 बजे हैं और आज मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ टू गोवा। अकेला हूँ, देख लो। एंड चेक 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 चेक, सुन के देख ले। सो यार, ये ट्रिप तो सोलो ही होने वाला था, लेकिन फिर विपुल आ गया। यार मेरे को खतरनाक वाला OCD है। गाड़ी में सामान शुड बी वेल केप्ट, मतलब अच्छे से पड़ा होना चाहिए, इधर उधर बज नहीं फिरा होना चाहिए। ऐसे होता रहता है कि यार उधर कुछ गड़बड़ है, ठीक कर रहे हैं। तो अभी रास्ते में रुक के थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ। हाउ विल यू अब्यूज समवन जिसको who is very particular like me? You call him OCDK. चलो भाई, ये रोड ट्रिप सोलो होने वाला था, लेकिन अब ये सोलो नहीं है। मेरे साथ है विपुल, who's behind the camera। और वो पहले नहीं आने वाला था क्योंकि उसकी शूट थी, वो शूट कैंसिल हो गई। तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं हो गया फ्री। तो मैंने कहा यार मैं तो निकल चुका हूँ। तो इस लाइक कहाँ पहुँचे हो? मैंने कहा वाशी। तो कहता मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा आ जा फिर। और विपुल की वेट के चक्कर में शाम के 4 बज गए और 4 बजे हम पहुँचे कोलाड। अब कोलाड मुंबई से 126 या 30 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे मेरी एक फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे हर बार जब भी मैं रोड ट्रिप पे जाता हूँ वहाँ पे रुक के कॉफ़ी पीता हूँ या पिक्चर्स खींचता हूँ। मतलब वो मेरा तरीका है एंजॉय करने का। लेकिन इस बार धूप थी और बारिश का सीज़न नहीं है, तो थोड़ी गर्मी थी। और फिर चलते ही चलते कृष्ण भगवान दिखे। उनकी तस्वीर किसी ने नीचे फेंकी हुई थी, हो सकता है वो पानी से आई हो। तो मैंने उसको छाया में रख दिया और फिर हम लेट हो रहे थे, हम वहाँ से निकल गए। सो अभी हम मुंबई से कुछ 4 घंटा दूर आए हैं, नियर अ प्लेस कॉल्ड पाली एक्चुअली क्रॉस कर लिया हमने। और अभी हम जाएंगे रत्नागिरी, जहाँ पे आज रात को हम रुकेंगे। यहाँ पे अच्छा एक थोड़ा ये कुंडलिका रिवर का ऑफ शूट टाइप है। पानी देख के हमेशा दिल को थोड़ा चैन मिलता है। तो ऐसे ही चल कर आ गए हम इधर। इट्स ब्यूटीफुल बट लॉट ऑफ ट्रैश। गर्मी है भाई। फाइन, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। खाना तो नया है, कुछ खा लिया जाए। क्या खाने वाले सर? देखते हैं यार क्या है। जो मैं तो वही खाता होता हूँ जो मेरे को ऐसा लगे कि बहुत सारे लोग ऑर्डर करते हैं और रोज़ बनता हो। बहुत हटके मेन्यू से कुछ ऑर्डर करोगे तो हो सकता है वो फ्रिज में रखता हो। तो जो रनिंग में है वो यार बिल्कुल एक फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। अरे भाई, खाना इतना बुरा था कि उतर के थोड़ा चलना पड़ा, क्योंकि पेट का मामला थोड़ा अगेंस्ट द लाइट शूट करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी सन उधर है, सूरज की रोशनी उधर से आ रही है। सो दिस इज़ अ ब्राइटर साइड। सो इंस्टेड ऑफ शूटिंग कि यहाँ पे कैमरा लगा के इस साइड को शूट करना, it should be always the opposite side. That will create a very cinematic video. That was a good advice, and बहुत सारे लोग जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं, सीख रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, और उनको लगता है कि मेरा वीडियो और सिनेमैटिक होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस। और ये मेरी नहीं है, ये किसी की है, उसका नाम भी मैं बताऊंगा बिकॉज बस पता होना चाहिए। सो गोवा क्यों? मैं आपको बताता हूँ गोवा क्यों। क्योंकि हमारी जो लाइफलाइन है घर की, कृष्णा, जो कि बहुत मेहनत करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए सब
शी मेक्स श्योर कि घर बहुत स्मूथली चलता रहे। उसका बर्थडे है 1 अप्रैल को, या अप्रैल फूल्स डे। तो मैंने रूबी को बोला, मैंने कहा यार वी शुड सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो मेरा तो ऐसे था कि कहीं आसपास जाएंगे, उसको ले जाएंगे, पार्टी करेंगे, अगले दिन वापस आ जाएंगे। बट रूबी, तो रूबी ने शाही अंदाज में गोवा में लोकेशन बुक कर दी, लोगों की टिकट्स कर दी। एंड तो मैंने कहा बढ़िया यार, चलो गोवा चलते हैं। तो आई सेड यार मैं गाड़ी में जाता हूँ, एक तो मेरे को पसंद है सोलो ड्राइव करना, और दूसरा ये कि बच्चों का सामान था बहुत सारा जो कि गाड़ी में आ जाएगा, वैसे एयरक्राफ्ट में ले जाना इज़ डिफ़िकल्ट। सो 2 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। तो कल वो गोवा पहुंचेंगे, तो कल उनको आई विल पिक देम फ्रॉम एयरपोर्ट एंड या। ओए बिल्ली, यस बिल्ली, चल फिर। हम हाईवे पे चल ही रहे थे तो विपुल ने बोला कि सर एक बहुत बड़ी नदी इस हाईवे के साइड पर है, हमें वहाँ जाना चाहिए, मज़ा आएगा। तो हमने वहाँ का रुख कर दिया। लाइक दिस मच। वो देखो उधर कितने लोग ज़्यादा बीच में ना चलियो, ठीक है? किनारे किनारे घुमा दे, ये साइड में घुमा दे मेरे को बस। तो यहाँ पर हैं हम महाड़ के पास, और ये कुंडलिका रिवर ही है जो ये बीच में मत चलो, जो बीरा डैम से आता है ना ये पानी। बीरा डैम से आता है ये पानी, और बीरा डैम से यहाँ तक कम से कम डिस्टेंस होगा इसका, रफली अनुमान लगाऊं तो 25 किलोमीटर। नदी 20। सो यार दोस्तों, मैंने ऐसे काम बहुत बार किए हैं लाइफ में, लेकिन कभी कैमरा नहीं था, कभी शूट नहीं किया, कभी शूट किया तो डाला कभी नहीं। तो लेकिन अब मेरे को लगता है आप सब इतना प्यार देते हो तो थोड़ा आपके साथ शेयर करूं। सो दैट इज़ द रीज़न Vipul is here shooting with a DSLR, and मेरी थोड़ी पेशेंस और बढ़ रही है। So keep watching. If you don't watch, I don't get encouraged. देखते रहना। अच्छा है क्या? वापस ले ले बाबा, वापस चलना है वापस। हाँ सर, ये दैट वाज द लोकेशन वी वर टॉकिंग अबाउट। दोस्त क्या नाम है तेरा? सनी। पढ़ाई स्कूल जाता है कि नहीं? हाँ, 10वीं हो गए अब। अरे वाह। शाम तो था मैं बोलो तो। अब ये बोट राइड इतनी ही थी क्योंकि विपुल थोड़ा डर रहा था, क्योंकि एक तो उसको तैरना नहीं आता, दूसरा उसे लगा अगर गिर गया तो उसका कैमरा भी जाएगा पानी में। Where are we going? अभी मुझे लगता है हमें दोबारा ऑन द रोड होना चाहिए, बिकॉज हम लेट हो रहे हैं। 6 बज गए, आधे घंटे में सनसेट है। और आई प्रेफर जितनी ड्राइविंग दिन को हो जाए लाइट में उतना ही बेटर है, बिकॉज रात की ड्राइविंग इज़ ऑलवेज रिस्की, विजिबिलिटी इज़ लेस। देखते हैं, थोड़ा आगे जाना है तो लेट हो रहे हैं, लाइट वहाँ पे बहुत प्यारा व्यू मिलेगा। देखते हैं, एक सेल्फी ले सकते हैं आपके साथ। क्या ढूंढ रहे हो सर? क्वेश्चन तेरे काम आएगा। मैं अपने YouTube जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके कमेंट्स पढ़ रहा था। अमेजिंग कमेंट्स, लोगों ने इतना अच्छा इनकरेज किया है। आई फील मोटिवेटेड। काफ़ी लोगों ने लिखा है कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, वॉइस ओवर सुन के मज़ा आया। और इस आज तक सिर्फ एक इंसान है, एक्चुअली 2, जिन्होंने बोला कि तेरी आवाज़ अच्छी है, और उनमें से एक है मेरे जिम के कोच, जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले बोला था कि पाजी आपको पता है आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। तो मेरे को लगा बोलेंगे कि मतलब जो मेरे को लगता था वो ये था कि एक तो आई वाज स्ट्रॉन्ग, आई यूज्ड टू लिफ्ट वेरी हैवी, या बोलेंगे नॉलेज। तो कहते नहीं, तेरी आवाज़। एंड सेकंड पर्सन टू टेल मी दिस इज़ रुबीना, ऑफ कोर्स। सो और मैंने कभी काम नहीं किया अपनी आवाज़ पे, मतलब आई नेवर ट्राइड टू यूज़ इट एज अ, क्या बोले, आई नेवर ट्राइड टू लाइक मार्केट इट। गंधारफले केव्स।
खूबसूरत, पहले कभी नहीं देखी मैंने यार, नोटिस ही नहीं किया इस। Can we get one pic? बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? We are from Pune. नागपुर, औरंगाबाद, नागपुर। वो मूवी देखी थी 2014। ज़्यादा अच्छा लगा टाइगर बेस। ईयर याद है? हाँ साल भी याद है? क्या बात एक्चुअली वो मूवी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने जाके 2 बार है। इस दुनिया में 2 लोग हैं जिन्होंने मेरी मूवी देखी है, रोर, एक मैं और एक ये भाई साहब। मैं उनको बता रहा था एक्चुअली दे आर ऑल योर बिग बॉस फैन। अब बहुत लोगों के लिए रोड जर्नी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना सबसे कम टाइम में, लेकिन मेरे लिए रोड जर्नी का मतलब है कहीं कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो वहाँ रुक गए। और ऐसे ही हुआ। महाड़ क्रॉस करने के बाद हाईवे के लेफ्ट साइड पे हमें गुफाएं दिखी जिसका नाम है गंधारपाले। सो गंधारपाले हाथ से तराशी गई गुफाएं हैं जो कि आज से 2200 साल पहले बुद्धिस्ट ने बनाई थी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन गुफाओं के नीचे पानी इकट्ठा करने के लिए सिस्टर्न्स बने हैं जिसमें अभी भी पानी था इस गर्मी में। यानी कमाल की बात, हमारे पूर्वजों को पानी की समझ हमसे तो ज्यादा थी भाई। Buddhist caves at Pale, the ancient Buddhist rock cut monuments at Pale are known as Gandhara Pale caves. The site is situated near the confluence of Savitri and Gandhari rivers, which are ocean creeks. During high tides, the creek was used by sailors for foreign trade. The ancient traders and monks reached hinterlands via Kumbarli and Ghor Pass. There are 28 rock cut caves on the eastern face of the हमने एक डिटूर ले लिया रत्नागिरी से थोड़ा पहले, बिकॉज वन लोकल गाय वाज सेइंग कि आगे हाईवे बड़ा ख़राब है, आप लेफ़्ट से जाओ। और ये भी ख़राब है और बहुत ही सुनसान है और ये बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब एनी ब्रेकडाउन, गाड़ी का ब्रेकडाउन तो मतलब फंस गए इधर। सो आई एम कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग टायर प्रेशर, देख रहा हूँ कि आप अगर फैमिली के संग ट्रैवल करते तो वुड यू हैव लाइक टेकन दिस रूट? नो नॉट विद फैमिली। जंगल यहाँ पे हम all there is nothing. बहुत सारे लोग अगर देखेंगे कि मैं डिटॉल हैंड सोप से मुंह धो रहा हूँ तो उनको चक्कर आ जाएंगे, बट मैं ऐसे काम करता हूँ। देखो कहानी है ना, छलावा में ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आप चलते जा रहे हैं, आप एक जगह रुकते हैं, आसपास देखते हैं और फिर आप बोलते हैं चलो थोड़ा आगे और चलते हैं, और थोड़ी देर बाद लगता है यार यहाँ से तो मैं निकल कर गया हूँ, और पूरी रात आप एक ही चक्कर में घूमते रहते हैं और सुबह होने तक आप पागल हो जाते हैं कि मैं बार बार वहाँ कैसे पहुँच रहा हूँ। बट थैंक्स टू गूगल मैप ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हम पहुँच जाएंगे अगले 20 मिनट दिखा रहा है, यहाँ से 20-25 मिनट। तो मुझे ये जानना था कि हम अभी ऑर्डर दे दें खाने का कि पहुँच के भी दे सकते हैं 15-20 मिनट में? अभी सर ऑर्डर दे सकते हैं। अभी दे दें? तो दोस्तों, ये जो आप लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आज से कुछ आई थिंक 30-40 साल पहले मर्डर हुआ था। तब से ये जगह अबैंडन्ड है एंड वो बोलते हैं कि जो अंदर जाता है वो जब सोता है, जहाँ भी सोता है, तो रात को बाहर कहीं पाया जाता है। झूठ बोल रहा हूँ यार, ये हिमाचल की कहानी है। तो
Let's go check this out. Tomar mis copas pa quitarme esta pasión. तो अभी हम हैं Pero a pesar एक de जगह todo, जिसका नाम है उंडिल, जो कि यहाँ से गोवा पणजी इज़ 115 किलोमीटर्स रफली. सो हम अगले 2 घंटे में गोवा पहुँच जाएंगे, लेकिन सुबह से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, तो मैंने कहा विपुल को एटलीस्ट कॉफ़ी पिला दूँ ताकि अगली बार से मेरे साथ आए. तो ये बोलेगा साला फौजी ट्रेनिंग करा दी. आज कुछ गड़बड़ हो रही है, जनरली नहीं होती है. ओके, गड़बड़ नहीं है. ओके, और ये मैंने कॉफ़ी उठाई है विच इज़ रेडी टू पोर ओवर है. ये चीज़ इन्होंने जुगाड़ बनाया विच फिट्स राइट ऑन टॉप ऑफ द. सो मैंने एक फ़िल्म की थी रोर टाइगर्स ऑफ सुंदरबंस, जो कि हमने एक्चुअल जो सुंदरबन है बांग्लादेश में वहाँ शूट किया था, डिस्ट्रिक्ट खुलना. तो वहाँ पे ऐसे व्यूज़ बहुत थे, ऐसे पेड़ जटिंग आउट ऑफ वाटर. ऑफ कोर्स वो खारा पानी है, दैट्स सॉल्ट वाटर. आई रिमेंबर जब सबसे पहली बार मैंने कैंपिंग की थी आउटडोर, तो वो थी भैया के साथ. तब भैया INS शिवाजी में पोस्टेड थे. ही वॉज अ सब लेफ्टिनेंट. तो ही हैड कॉल्ड मी कि गर्मियाँ की छुट्टियाँ हो रही हैं तेरी, तू आ जा मेरे पास. तो माँ बाप ने बोला बेटा जा. 2-3 आम की पेटियाँ उठवा दी पंजाब से, विच आई कैरिड ऑल द वे टू लोनावला इन अ ट्रेन. और फिर 1-2 दिन वहाँ पे रहा. फिर भैया बोलते वीकेंड आया, चल कैंपिंग चलते हैं. तो मैंने कहा यार मेरे को नहीं पता कैसे करते हैं. इज़ लाइक वो तू छोड़, तू आ जा. सो बारिश हो रही थी, अच्छी खासी मानसून सीज़न था. सो इट वाज लश ग्रीन, इट वाज ब्यूटीफुल. और एक गांव है फल्यान गांव, अभी मैं बताता हूँ उसका नाम, पहले नहीं बताता था. हमने कुछ 10-15 साल ये सब सीक्रेट रखा है ताकि लोग आके पॉल्यूट ना हो जाए वो जगह. तो फल्यान गांव से ट्रैक शुरू करते हैं एंड देन देयर एक नदी आती है. सो वो नदी क्रॉस करनी पड़ी और पानी का वेग बहुत था बिकॉज बारिश हो रही थी. तो इट वाज ऑल. सो भैया पहले रोप लेकर अक्रॉस गए, वहाँ पे रोप फिक्स की, फिर बोला इसको पकड़ पकड़ के आना है, और हाथ में डंडे दिए कि इन केस यू स्लिप. एंड आई वाज वेरी स्केर्ड. मेरे को डर लग रहा था यार, ये पता नहीं कहाँ ले आए, क्या करेंगे. तब मेरे को आउटडोर का ओ भी नहीं आता था. एनीवे, सो हम गए, नदी पार की, हमने टेंट लगा दिया. अब टेंट लगा दिया तो मैं टेंट से बाहर ना निकलूं. वो कई लोगों को होता है ना फोबिया सा कि पाँव गीले में नहीं रखना है और घास पे नहीं रखना है. तो मैं बाहर ना निकलूं टेंट से, सब अंदर, मेरे को खाने को इधर दे दो, सब ऐसे. तो भैया इज़ लाइक यार आउटडोर का मज़ा ही है, बाहर आ, इधर बैठ, जैसे सब बैठे हैं. सो या एक वो दिन था जहाँ मुझे डर लग रहा था पाँव गीले में रखने में, घास पे रखने में, बाहर आने में. और एक अब आजकल के दिन है जहाँ मैं कहीं भी सो जाता हूँ, मिट्टी में सो जाता हूँ, पत्थरों पे सो जाता हूँ. ये ऐसी लेक पे नहाते हैं हम. राइट, सो हम गोवा एंटर कर गए हैं. गोवा एंटर कर गए हैं, जहाँ पे सड़कें पतली हैं और कोकोनट ट्रीज, पाम ट्रीज साइड पे. एंड हर 10 मीटर में एक लिकर शॉप है. और दिस इज़ अंजना इन गोवा. या अभी हम जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ जाएंगे, लंच करेंगे, एंड देन आई विल लीव फॉर
leave for the airport to pick Ruby and kids. लेफ्ट में एक जगह है. हाँ है काफ़ी हाफ फुट. जल्दबाजी में ऐसे ही होता है, दोनों का टाइम खराब होता है. हैड शी स्टॉप देयर, मेरे को देख के, उसका भी टाइम बचना था, मेरा भी. Pa quitarme esta pasión, pero a pesar de todo, pa mí el mejor es el ron.